हेलो बच्चों। तो आज हम देखने वाले हैं जेई 2016 का प्रीवियस ईयर का एक क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या है? फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन इन दिस इंटरवल फॉर विच दिस एक्सप्रेशन इज ऑलवेज इक्वल टू 1। यानी कितने एक्स जीरो से 2 पाई के बीच में मैं यहाँ रख सकता हूँ कि इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 1 आ जाए। तो आप एक बार ये क्वेश्चन ट्राई करें। ट्राई करने के बाद ही इसका सोल्यूशन हम देखें। होपफुली आप सबने ट्राई कर लिया होगा। तो इसके जो एक सॉल्यूशन रहता है वो ऐसा रहता है कि आप इसको p मान लें, इसको q मान लें। तो अंडर रूट पी माइनस अंडर रूट क्यू का मॉड इज इक्वल्स टू 1, जहाँ पे p और q दोनों ही ट्रिग्नोमेट्री के एक्सप्रेशन है। अब इसमें आप साइन को या कॉस के अंदर डबल एंगल बना के और उसको t लेकर तो अंडर रूट में क्वाड्रेटिक बनेगी। क्वाड्रेटिक में रूट पी माइनस रूट क्यू और एक बार रूट पी प्लस रूट क्यू की वैल्यू आप सोचेंगे निकालने की। फिर सिंप्लीफाई करेंगे। इसमें काफी नंबर ऑफ स्टेप्स हैं, अच्छे खासे नंबर ऑफ स्टेप्स हैं। और वो नंबर ऑफ स्टेप्स के बाद भी जो आंसर्स आते हैं थोड़े इरेशनल टाइप के आते हैं। तो ये बहुत ही मतलब कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। तो क्या हम कुछ इससे अच्छा कर सकते हैं? तो अब हम देखते हैं कि क्या हम कुछ इससे बेटर कर सकते थे। तो इस क्वेश्चन का जो डेटा है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है दिखने में, लेकिन कुछ इसके प्लस पॉइंट भी है। जैसे इसने पूछा नंबर ऑफ सोल्यूशन, यानी कितने सोल्यूशन। ये नहीं पूछा कि क्या सोल्यूशन। उसके अलावा इसके कोफिशिएंट 218 218 सिमेट्रिक कोफिशिएंट्स हैं। और साथ में साइन की जगह कॉस है, कॉस की जगह साइन है। अब साइन और कॉस में सिमेट्री है, उसके अलावा ये साइन और कॉस दोनों 2 पाई से पीरियोडिक होते हैं। तो यानी ये पूरा फंक्शन अगर मैं मानता हूँ एफ एक्स, तो इसका पीरियड भी 2 पाई तो होगा कम से कम। हो सकता है कि 2 पाई से आधा भी हो। तो हम एक बार चेक कर लेते हैं कि एक्स को अगर मैं एक्स प्लस पाई रखता हर जगह पर तो क्या होता। तो अगर मैं यहाँ पे एक्स प्लस पाई रखता तो साइन एक्स प्लस पाई यानी माइनस साइन एक्स बनता, और उसकी पावर 4 यानी फिर से साइन एक्स। तो ये फिर से साइन एक्स आ गया, ये भी फिर से साइन एक्स आ जाएगा। सिमिलरली ये फिर से cos x आ जाएगा, ये भी फिर से cos x, यानी ये पूरा का पूरा सेम फंक्शन आ गया। अब हो सकता है पीरियड इससे भी आधा होता हो, तो हम एक बार x प्लस पाई बाई टू भी चेक कर लेते हैं। अगर x प्लस पाई बाई टू रखा तो साइन एक्स प्लस पाई बाई टू कॉस बना। अब ये यहाँ भी कॉस है, यानी साइन बन गया कॉस, कॉस बन गया साइन, कॉस बन गया साइन, साइन बन गया कॉस। यानी ये पहले अगर रूट पी माइनस रूट क्यू था, तो अब रूट क्यू माइनस रूट पी आ गया, लेकिन मॉड की वजह से तो सेम फंक्शन आ गया। यानी अभी भी ये एफ एक्स ही है। तो इस इक्वेशन से हम कह सकते हैं कि इसका पीरियड क्या हो गया, पाई बाई टू। तो यानी ये जो मेरा एफ एक्स मैंने माना है, इसका पीरियड क्या है, पाई बाई टू। इसका मतलब अगर मैं इसका रफ ग्राफ बनाने जाता तो जीरो से पाई बाई टू में जैसा इसका फंक्शन का ग्राफ होता वैसा ही आगे रिपीट करता पाई बाई टू इंटरवल्स में। तो इसका मतलब कि अगर इसके जीरो से पाई बाई टू के अंदर सपोज नंबर ऑफ सोल्यूशन जो है वो 2 है, तो यहाँ पे 2 इंटू टू ओवरऑल इस इंटरवल में नंबर ऑफ सोल्यूशन हो जाएंगे 8। तो अब हम चेक करते हैं कि इसका रफ ग्राफ कैसा दिखेगा जीरो से पाई बाई टू में। अब इसकी वैल्यू जीरो पे क्या है, ये हो जाएगा जीरो, ये भी जीरो, रूट 18 माइनस रूट टू, यानी इधर कहीं 1 से बड़ी वैल्यू है, रूट 18 माइनस रूट टू। तो ये रूट 18 माइनस रूट टू है। अब इसकी वैल्यू 90 पे क्या है, तो 90 रखेंगे अगर, तो क्या होगा, ये जीरो हो जाएगा, इस बार ये जीरो, रूट टू माइनस रूट 18 फिर से मॉड लगाया तो ये वैल्यू भी सेम है। अब इसकी वैल्यू अगर मैं एक्स को 45 रखता तो ये दोनों बराबर हो जाते, ये भी बराबर जीरो आ जाता, यानी पाई बाई फोर पे वैल्यू का है जीरो। तो इसका मतलब अगर मैं इसका रफ ग्राफ बनाने जाऊं तो यहाँ से शुरू होता है और यहाँ आता है वापस और फिर इधर जाता है। तो यानी कितना भी कर्वेचर चेंज हो, कम से कम एक बार यहाँ से यहाँ तो आना पड़ेगा। तो मैं अगर इसका बिल्कुल मिनिमम नंबर ऑफ रूट वाला ग्राफ भी बनाता तो वो ऐसा बनता और फिर यहाँ से ऐसे जाता। यानी इसका ग्राफ जीरो से पाई बाई टू में कम से कम कुछ रफली ऐसा दिखता होगा। अब यही ग्राफ अगर रिपीट हुआ, क्योंकि इसका पीरियड पाई बाई टू था, ऐसे, तो इसके अंदर अगर मुझे कोई बोले कि इसके कितने नंबर ऑफ सोल्यूशन है, अगर कोई लाइन मुझे दे दे जैसे y इज इक्वल्स टू सपोज 1, तो y इज इक्वल्स टू 1 वाली लाइन इसको कितनी बार कट करेगी, कम से कम 8 बार, कम से कम 8 बार, ऐसा। तो अगर इसका पीरियड पाई बाई टू भी होता तो इसके नंबर ऑफ सोल्यूशन कम से कम 8 तो होते। और अगर इसका पीरियड इससे भी आधा होता, पाई बाई फोर होता, तो इसके नंबर ऑफ सोल्यूशन क्या हो जाते, डबल हो जाते। यानी ये कह सकते हैं कि इसके नंबर ऑफ सोल्यूशन
8 तो मिनिमम है, तो इसका आंसर क्या होगा? 8। ठीक है? होपफुली आपको ये मेथड अच्छा लगा होगा। इस मेथड का फ़ायदा क्या है कि अगर यहाँ 1 की जगह 1/10 भी दिया होता, तब भी हम एक ऐसे लाइन बनाते y इज़ इक्वल्स टू 1/10 वाली, तब भी नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होते? 8। तो इसके कम से कम नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे 8। तो हम एक इन्फॉर्मेशन और इसमें बोल सकते हैं कि इसके सॉल्यूशंस 8 के मल्टीपल में होंगे। सपोज़ करो मैं एक ऑप्शन को ऐसे चेंज कर देता, 12। तो अब आप क्या बोलते कि 8 मिनिमम होंगे, तो क्या ये भी सही हो सकता था? लेकिन हम यहाँ श्योरिटी से कह सकते हैं कि इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन 8 के मल्टीपल में होंगे। कैसे? क्योंकि यहाँ पे अगर आप ये चेक करो कि पाई बाय 4 प्लस एक्स, और आप चेक करो पाई बाय 4 माइनस एक्स, तो ये दोनों सेम ही आते हैं। इसका मतलब कि पाई बाय 4 से जैसा ग्राफ पीछे दिखता है वैसा ही ग्राफ आगे दिखता है। पाई बाय 4 से जैसा आगे की तरफ ग्राफ है, पाई बाय 4 से पीछे की तरफ भी वैसा ही ग्राफ है। इसका मतलब पाई बाय 2 के अंदर भी हाफ सिमेट्री ऑलरेडी। तो यानी अगर इधर एक रूट है तो एक रूट इधर भी है। तो यानी यहाँ पे जब भी रूट्स आएँगे तो एक इधर होगा तो एक इधर भी होगा। अगर 2 इधर हुए तो 2 इधर भी होंगे, यानी रूट्स 8 हैं ओवरऑल, तो डबल होंगे तो 16 या 24, तो यानी होंगे तो 8 के मल्टीपल में। ठीक है? अगर इसमें 12 ऑप्शन होता, तब भी आंसर क्या होता? 8 ही होता।